हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आस्तीन का डिज़ाइन बनाने के लिए हमने 2 कलर का कपड़ा लिया है। तो इसी तरीके से फ्रेंड आपको भी 2 कलर का कपड़ा लेना है और आस्तीन की लंबाई आप अपने अनुसार रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम कपड़े को फोल्ड कर लेते हैं। तो फ्रेंड अब हमें बाकरम लेना है जो कि आस्तीन की लंबाई के बराबर लंबा हो। अब हम इसकी चौड़ाई नाप लेंगे। तो फ्रेंड हमें इसकी चौड़ाई 5 इंच लेना है। तो इस तरीके से बाकरम की चौड़ाई नाप लें। बाकरम की चौड़ाई नापने के बाद हम बाकरम को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो एक बराबर में इस तरीके से फोल्ड करने के बाद अब हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो फ्रेंड जिस तरीके से मैं बाकरम को फोल्ड कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी बाकरम को फोल्ड कर लेना है। तो इस तरीके से बाकरम को एक बराबर में अच्छे से फोल्ड कर लें। अब हम इस तरीके से हल्का सा ऊपर के साइड में गोल शेप में कटिंग करेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी हल्का सा ऊपर की साइड में गोल शेप में इसकी कटिंग करना है। तो फ्रेंड इस तरीके से इसकी कटिंग कर लें। एक बराबर में हम साइड से हल्का सा इस तरीके से कट कर लेते हैं, आपका बाकरम एक बराबर में हो जाए। तो फ्रेंड इस तरीके से एक बराबर में बाकरम की कटिंग करने के बाद हमारा बाकरम का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आएगा। तो फ्रेंड आपको भी इसी तरीके से कटिंग करना है। हमने डबल बाकरम की कटिंग की है इस तरीके से। इसे इस तरीके से इस्त्री की सहायता से कपड़े पे चिपका लेना है और किनारे के साइड से इस तरीके से सिलाई चला ले। फ्रेंड कपड़े को फोल्ड करके एक बराबर में सीधी सिलाई, बिल्कुल इसी तरीके से हमें दूसरे साइड में भी सिलाई चलाना है। तो हम दूसरे साइड में भी बिल्कुल इसी तरीके से सिलाई चला लेंगे, एक बराबर में सीधी सिलाई। तो फ्रेंड इस तरीके से हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चली है। अब हमें क्या करना है, बीच में से इसे कट करना है। तो हम इस तरीके से एक बराबर में से बीच में से कट कर लेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से आप भी कट कर लें। अब हमारा जो आस्तीन का कपड़ा है वो ले लेते हैं, एक यहाँ पे रख देते हैं और एक पे हम इस तरीके से डिजाइन को लगाकर जिस शेप में हमारा डिजाइन है उसी शेप में हमें सिलाई करनी है। तो इस तरीके से कपड़े को घुमा घुमा के फ्रेंड आपको सिलाई चलानी है, डायरेक्ट आपको सिलाई नहीं चलानी है, जो कि उस तरीके से आपका जिस शेप में कटिंग हुआ है उस शेप में सिलाई नहीं चल सकता है। तो इस तरीके से कपड़े को घुमा घुमा के इस तरीके से सिलाई चलाएं, जो कि आप इस तरीके से डिजाइन में भी अच्छा फिनिशिंग ला सकते हैं और आपका डिजाइन के ऊपर एक बराबर सिलाई चलेगा इस तरीके से। तो फ्रेंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसी तरीके से कपड़े को घुमा घुमा कर फ्रेंड आपको इस लाइन को कंप्लीट करना है। दूसरे साइड में भी बिल्कुल इसी तरीके से हम सिलाई कर लेंगे। तो फ्रेंड हमने दूसरे साइड में भी बिल्कुल इसी तरीके से सिलाई कर ली है। अब एक्स्ट्रा कपड़े की हमें इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। तो जिस शेप में हमारा सिलाई हुआ है उसी शेप में हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। सिलाई के बिल्कुल हल्का सा बगल में हम कटिंग करेंगे, ज़्यादा दूरी पे हमें कटिंग नहीं करना है, एकदम सिलाई के हल्के से बगल में ही हमें कटिंग करना है। तो इस तरीके से जिस शेप में हमारा कटिंग हुआ है उसी शेप में हम कपड़े की भी कटिंग कर लेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड इस तरीके से हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चली है। अब हम बाकरम को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी एक बराबर में बाकरम को फोल्ड कर लेना है, इस तरीके से अच्छे से फोल्ड कर ले बाकरम को। एक बराबर में इस तरीके से देखिए फ्रेंड हमारे डिजाइन में बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आया है। दूसरे साइड में भी बिल्कुल इसी तरीके से हम बाकरम को फोल्ड कर लेंगे। तो फ्रेंड हम इस लाइन को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें दोनों डिजाइन को इस तरीके से ज्वाइंट करना है। तो इसे ज्वाइंट करने के लिए फ्रेंड हम मोती लेंगे और सुई धागा लेंगे। तो सुई को नीचे की साइड से इस तरीके से ऊपर की तरफ डालेंगे। अब हम मोती लेंगे। तो फ्रेंड हमें इस तरीके से सुई के अंदर मोती डाल देना है और फिर सुई को अंदर की तरफ लेना है इस तरीके से। अब पीछे की साइड से हमें मोती को लॉक कर देना है और अपने दोनों कपड़ों को भी ज्वाइंट कर देना है इस तरीके से पीछे की साइड से भी। तो फ्रेंड इसी तरीके से आपको सारे डिजाइन में मोती लगाना है। तो बिल्कुल यही स्टेप फॉलो करें जो कि हमने सारे डिजाइन में इस तरीके से मोती लगा लिया और सारे डिजाइन को ज्वाइंट कर दिया।
आस्तीन के कपड़े को इस तरीके से उल्टा करके 2 इंच चौड़ा एक लंबा सा कपड़े को नीचे की साइड में इस तरीके से लगाकर फ्रेंड हम सीधी सिलाई चलाएंगे। तो फ्रेंड इस तरीके से आपको सीधी सिलाई चला लेनी है एक बराबर में नीचे की साइड में। अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ से हम कट कर लेंगे। अब हम आस्तीन के कपड़े को सीधा कर लेंगे और नीचे की साइड से इस तरीके से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो फ्रेंड इस तरीके से एक बराबर में आपको कपड़े को फोल्ड करना है। तो फ्रेंड कपड़े को फोल्ड करते हुए एक बात का ध्यान रखें, आपका फोल्ड किया हुआ कपड़ा कहीं ज़्यादा चौड़ा और कहीं ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, एकदम एक बराबर में आपका फोल्ड किया हुआ कपड़ा होना चाहिए। तो इस तरीके से एक बराबर में इसके ऊपर सीधी सिलाई चला लें। तो फ्रेंड इस तरीके से हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चली है। इस तरीके से सिलाई चलाने के बाद अब हमें क्या करना है फ्रेंड, हमें आस्तीन के कपड़े को इस तरीके से एक बराबर में फोल्ड करना है और आस्तीन की शेप में इसकी कटिंग करना है। तो फ्रेंड आस्तीन की शेप में कटिंग करने के लिए जो आपका साइज है आस्तीन का, उसी शेप में इसकी कटिंग कर ले। तो फ्रेंड इस तरीके से ऊपर की साइड से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ऊपर की साइड से इस तरीके से कटिंग करने के बाद नीचे की साइड से हम इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेते हैं फ्रेंड। जो कि ये मेरा साइज है तो मुझे ये पता है क्लियर कि किस तरीके से मेरा साइज का कटिंग करना है। तो आप अपने साइज का नापी लेके इस तरीके से कटिंग कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय